हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो कि चैप्टर 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। यहाँ पे पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। अच्छा, अपने को ये पता चला कि एक पेरीमीटर जो है एक स्विमिंग पूल जो है वो एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर है और उसकी पेरीमीटर दे रखी है। और उसकी पेरीमीटर कितना दे रखी है बेटा? तो तुम कहोगे यहाँ पे 154 दे रखी है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि जो पेरीमीटर है वो एग्जैक्टली 154 है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अच्छा देखो, लेंथ का जो कंपैरिजन है ना वो इसके ब्रेथ से कर रहा है और उसके बाद ये कह रहा है कि ब्रेथ के दुगुने से दो ज्यादा उसका लेंथ है। इसको अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि इट्स लेंथ इज 2 मोर देन, यानी इसका जो लेंथ होगा वो दो ज्यादा होगा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ के दुगुने से। तो जिससे कंपैरिजन करता है ना बेटा उसी को हम लोग x मान लेते हैं। ब्रेथ से कंपैरिजन कर रहा है, ब्रेथ के दुगुने से दो ज्यादा लेंथ है। अच्छा, तो हम ब्रेथ को ही x मान लेंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा? तो इसके दोगुने से दो ज्यादा हो जाएगा। तो इस x का दोगुना क्या होगा? तो 2x होगा और उसमें दो ज्यादा करोगे तो बेटा यहाँ पे 2x + 2 आ जाएगा। यानी आपको लेंथ की वैल्यू पता चल चुका है और ब्रेथ की वैल्यू पता चल चुका है और क्वेश्चन में ऑलरेडी पेरीमीटर दिया हुआ है। तो भाई ठीक है, यहां तक की बातों को तो सर हमने समझ लिया। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या? तो जो आपने यहाँ पे अज्यूम कर रखा है ना ब्रेथ को, उसको आप कह लो कि लेट द ब्रेथ बी एक्स, लेट द ब्रेथ बी एक्स। यहाँ पे जो बातें होती है उसको हम लोग लिख लेते हैं, लेट द ब्रेथ बी एक्स, तभी जाकर आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। लेट द ब्रेथ बी एक्स, माना कि मैंने ब्रेथ एक्स है तो देयरफॉर लेंथ कितनी आ गई भाई? तो लेंथ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? तो 2x + 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिख लोगे? 2x + 2 लिख लोगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर कितना दे रखा है? तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, या तो पूरा लिख लो और नहीं तो एटलीस्ट इतना तो लिख लो कि पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 154 मीटर। ठीक है, ये इतनी सारी कहानी आपने लिख लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप का पुल है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है? तो 2 × l + b होता है। और अगर नहीं पता है तो जान लो, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि 2 × l + b का वैल्यू दिया हुआ है 154। अगर कहीं पे पेरीमीटर 154 है तो मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं, अच्छा इसका मतलब कि 2 × l + b का वैल्यू 154 है। तो आप 2 के जगह 2 रखोगे और इंटू में लेंथ आपने कितना मान रखा है बेटा? तो 2x + 2 मान रखा है। तो लेंथ के जगह पे आप 2x + 2 को रख दो और फिर प्लस के जगह प्लस लिखो और ब्रेथ के जगह कितना रख दोगे? x रख दोगे। इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 154 आएगा। लो भैया, तुम्हारे ये क्वेश्चन के इक्वेशन बन के तैयार हो चुके हैं। अब यहां से तो काम करना आसान है, मैं यहां तक भी छोड़ सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें पूरा का पूरा जहां जाना है वहां तक मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। देखो क्या करेंगे ना, इस 2 को रहने देंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व कर लेंगे। 2x में x जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 3x और प्लस में 2 होगा और इज इक्वल्स टू ये कितने हो जाएंगे? 154 हो जाएंगे। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो इस 2 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो और नहीं तो ये 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दो। तो मैं डिवाइड करना चाहूंगा क्योंकि डिवाइड करने से हमारी चीजें और छोटी हो जाएंगी। तो यहाँ पे 154 डिवाइड कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे 2 से डिवाइड दे लोगे तो देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 7 = 14 और फिर 2 7 = 14। तो एग्जैक्टली आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे 3x + 2 की जो वैल्यू है ना वो एग्जैक्टली कितना आ चुका है? तो कहोगे सर 77 आ चुका है। वेल डन, शाबाश। अब आगे बढ़ लो ना। अब यहाँ पे 3x रहने दो और जो कांस्टेंट है उसको RHS में लेकर चले जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 77 तो रहेंगे ही रहेंगे और +2 इधर आकर -2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लिखना मत भूलना बेटा, ठीक है? तो अब यहाँ पे 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 72 में से 2 को घटाने पे 75 आई थिंक आएगा। यानी कि आपको अब x की वैल्यू निकालनी
निकालनी है, x के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो RHS में 3 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 75/3 कह लोगे। कटने वाला है कटा दो, देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 कैरी बचेगा। अब यहाँ पे 3 5 जा 15 कर लो। इसका मतलब आपने क्या किया कि x की वैल्यू आपने 25 निकाल रखा है। x की वैल्यू 25 आया मतलब क्या आया, तो आपने x ब्रेथ को माना था, इसका मतलब अब आप कहोगे कि जो उसकी ब्रेथ है वो एग्जैक्टली कितनी आ चुकी है सर, तो आप यहाँ पे कहेंगे ब्रेथ इज इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू 25 आई है तो आप कह डालोगे 25 मीटर। अब मीटर होगा कि सेंटीमीटर होगा आइडिया लगेगा कि देखो पेरीमीटर के साथ मीटर दे रखा है, इसीलिए आंसर मीटर होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको लेंथ भी बोला है निकालने के लिए ब्रेथ के साथ साथ, तो अब आप क्या लिखोगे, लेंथ की जो आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे वो कितना लिखोगे, तो लेंथ की वैल्यू एग्जैक्टली ये है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2x + 2 लिखोगे, 2x + 2। अब यहाँ पे देखो 2 के जगह 2 रखोगे, x की जगह क्या आया है तुम्हें, तो 25 आया है, तो यहाँ पे मैं 25 लिख दूंगा और प्लस में 2 कर दूंगा। तो फाइनली देखो 25 2 जा 50 और 50 में 2 को ऐड करोगे तो एग्जैक्टली कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो हाँ एग्जैक्टली 100 मीटर आ जाएंगे। यस वेल डन, शाबाश, आपने यहाँ पर तो बहुत अच्छा देख लिया भाई। सॉरी यहाँ पे आपको 100 नहीं आएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 2 जा 50 और 50 में 2 को ऐड करोगे तो एग्जैक्टली 52 मीटर आएगा। ब्लंडर हो रहा था यार, 100 मैंने ला दिया था। चलो ठीक है, खैर कोई नहीं, आपने बस जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूं ना इतनी सारी चीज तुम अगर एग्जाम में लिख देते हो तो तुम्हें एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। तो मेरे जैसा करने के लिए, तुम्हें इस तरीके के वीडियो को पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना पड़ेगा। और फिर मिलते हैं हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप एग्जाम में अगर ये फिगर भी बना देते हो ना तो और अच्छा इंप्रेशन जाएगा, और नहीं भी बनाते हो देन चलेगा, कोई बात नहीं, आप इन सारी चीजों को लिख देना। चलो ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।